This is lecture number 7th of Newton's laws of motion, and in this part, we are going to study about basically motion on pulley system and motion on inclined plane. So let's start this lecture. सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए. अगर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बेसिकली ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, तो हम इस पे क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं. तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे mg लगेगा और ये एंगल थीटा है. तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा. और अगर ये एंगल थीटा हुआ तो इस mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, इस mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा, और नॉर्मल इस पे ऐसे लगेगा. तो एक्चुअली वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट these forces aligned in this direction, राइट. इस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ना तो नॉर्मल को ना तो mg को. ये तो mg का कंपोनेंट कर लिए. तो ये जो mg sin थीटा है, यही फोर्स इस ब्लॉक को नीचे की ओर लेके आना चाहता है. सो डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब भी एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स है तो उस पे नीचे की ओर फोर्स लगता है mg sin थीटा. आप यूं बोल सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज g sin थीटा. सो ये एक पॉइंट याद रखिएगा. जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए एंड देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन. देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक क्या करते हैं, इस इंक्लाइन प्लेन से इनिशियली रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है. और जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंचता है, इस इंक्लाइन प्लेन पे 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आपसे पूछा है टाइम टेकन. तो टाइम टेकन निकालने का फॉर्मूला हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस ब्लॉक का. और आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन से एक ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा के बराबर, और थीटा है 30 डिग्री, तो फोर्स इस पे लगेगा mg sin थीटा. अब आप क्या करिए, इस पे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाइए. तो इस पे एफ नेट ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा. तो mg sin थीटा माइनस 0 इंटू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इसका आ गया g sin थीटा. तो यहां से अगर sin 30 रखेंगे, g का वैल्यू रखेंगे, तो एक्सेलरेशन आया 5. फिर इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह पे 5 रखेंगे. डिस्टेंस आपके पास ट्रेवल 40 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास टाइम आएगा. नेक्स्ट हम फोर्स की बात करेंगे, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग. इसके बारे में सीखते हैं. देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी रोप में टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है. टेंशन एक पुलिंग फोर्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नॉर्मल लग रहा है तो इट्स अ पुशिंग फोर्स. बट हमेशा याद रखिएगा, टेंशन पुलिंग फोर्स है तो वो ऑब्जेक्ट से अवे लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 ब्लॉक है आपके पास, इस पे 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो यहां जो रस्सी है, ये रस्सी में जो टेंशन होगा इट इज अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक. और सिमिलरली इस रोप में जो टेंशन होगा इट इज अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक. तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स विच अप्लाइज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. एंड याद रखिएगा, टेंशन जो है स्ट्रिंग में कैन नेवर बी नेगेटिव. इसका मिनिमम जो वैल्यू हो सकता है, इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 0. कब, जब जो स्ट्रिंग होगा इट विल बी स्लैक. तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव. जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है इस क्वेश्चन में कि 2 ब्लॉक है, एक का मास 2 kg, एक का 3 kg, और इसको 50 न्यूटन से खींच रहे हैं. तो आपसे बोला है कि इन दोनों के बीच में जो रोप है उसके बीच में टेंशन निकालना है. अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहले स्टेप में क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. उसका निकालने का तरीका, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट ड्राइविंग फोर्स है 50, टोटल मास है 5, 3 + 5, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड. फिर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक पे एफबीडी बनाएंगे. तो हम बना रहे हैं 2 kg ब्लॉक पे एफबीडी. तो 2 kg ब्लॉक पे एफबीडी बनाएंगे तो इस रोप में टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा. तो ये देखिए टेंशन है, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है. तो इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो भी राइट डायरेक्शन में होगा. अब यहां पे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाइए. एफ नेट है t - 0, मास
इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से टेंशन आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इस ब्लॉक पे एफबीडी बनाइए या इस ब्लॉक पे एफबीडी बनाइए, आप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए सिमिलर कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि रोप में टेंशन कैसे निकालते हैं। देखिए आपके पास 3 ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे। अब आप क्या करिएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट करिएगा, दैट विल बी एप कॉस 30 डिग्री। तो पहले आप इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालिएगा, एक्सेलेरेशन निकालिएगा, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि T1/T2 का रेशियो बताइए, यानी कि ये टेंशन इस रोप में जो लग रहा है और ये टेंशन इस रोप में लग रहा है, उसका रेशियो बताइए। तो रेशियो में तो एक्सेलेरेशन खत्म हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, मान लेते हैं कि पूरे ब्लॉक का एक्सेलेरेशन राइट की तरफ जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, क्योंकि एफ कॉस थीटा जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसको राइट की तरफ ले जा रहा है। तो आप 3 kg का एफबीडी बनाइए। तो 3 kg पे T2 लग रहा है, ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो इस पे लिखिए, इसका एफ नेट इक्वल टू एम ए, T2 माइनस 0 इक्वल टू मास इंटू ए, तो T2 आ गया इतना। और सिमिलरली 12 kg का बनाइए आप एफबीडी, तो 12 kg का एफबीडी बनाइएगा। तो 3 kg पे T2 इधर है, तो इस रोप में एक तो टेंशन इधर और एक टेंशन इधर, तो 12 kg पे T2 इधर और T1 इधर। T2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन इधर है तो हम एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू 12 है। यहां से आ गया T1 15 है, तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें T1 का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है। अब आप क्या करिए, पहले आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो आप एक्सेलेरेशन निकालने के लिए यूज करिएगा एफ नेट इक्वल टू टोटल मास। और अगर आपने एफ नेट जो है 120 अपॉन टोटल मास रखा तो ये प्रोसेस गलत है, क्योंकि हर एक ब्लॉक पे नीचे जो है इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स लगेगा वो हर एक ब्लॉक पे mg साइन थीटा के बराबर होगा। यानी इस ब्लॉक पे भी mg साइन थीटा, इस ब्लॉक पे भी mg साइन थीटा और इस ब्लॉक पे भी mg साइन थीटा, इस तीनों mg साइन थीटा का एडिशन और फिर ये 120 में से सब्ट्रैक्शन, वो आपको नेट फोर्स देगा। सो ये m1 का मास था 2 kg, m2 का 4 kg, m3 का 6 kg, सब पे mg साइन थीटा लगेगा। 2 kg पे 2g साइन 60, थीटा 60 डिग्री है। 4 kg पे 4g साइन 60 और 6 kg पे 6g साइन 60, इन तीनों का एडिशन और 120 में से सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो आपको नेट एक्सेलेरेशन देगा। अब आपको निकालना है T1, तो आप क्या करिए, इस एक ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। इस एक ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा तो ये देखिए इस एक ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ऊपर T1 और नीचे 2 kg का ब्लॉक है, यानी 2g साइन 60 डिग्री। ठीक है, और एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन इधर है, नेट एक्सेलेरेशन बॉडी का ऊपर है, नीचे की ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए फोर्स लग रहा है इन तीनों को मिला करके, इन तीनों के मिला करके फोर्स लग रहा है आपके पास 120 माइनस 12g√3/2। तो नेट इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो नेट इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो यहां जो एफ नेट लगाएंगे दैट विल बी T1 माइनस 2g साइन 60 डिग्री इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन जो हम यहां से कैलकुलेट करके आए हैं, तो यहां से T1 आ जाएगा। सो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाए, ऊपर T1 नीचे 2g साइन 60 डिग्री, एक्सेलरेशन ऊपर है क्योंकि 120 न्यूटन का फोर्स ज्यादा था। ठीक है, तो यहां से हम इसको एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाएंगे, तो आपके पास बेसिकली T1 आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस बार जो आपके पास रोप है वो एक आइडल रोप नहीं है। आइडल रोप कहने का मतलब मास यूनिफॉर्म होना चाहिए, पर मास यहां यूनिफॉर्म नहीं है, यहां नॉन आइडल रोप है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे टेंशन कैलकुलेट करने में। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करिए एंड देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट पूछा है। पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स तो यही है अपॉन टोटल मास ब्लॉक का प्लस रोप का m प्लस स्मॉल m, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको बोल रहा है कि रोप ब्लॉक पे कितना बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, यानी कि फोर्स दैट रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। तो आप क्या करिए, यहां से इसको कट करिए, कट करिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। अब इस रोप में, इस ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा पुलिंग, और इस रोप में इधर,
और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन राइट की तरफ है क्योंकि फोर्स इतना लग रहा था। तो आप इस ब्लॉक का बनाइए, इस पे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाइए। एफ नेट एम ए लगाइएगा तो टेंशन माइनस जीरो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके आए हैं तो ये यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि मिड पॉइंट पे टेंशन बताइए। मिड पॉइंट पे टेंशन बताने के लिए आप क्या करिएगा, यहां से रोप को कट करिएगा। रोप को कट करिएगा तो आपके पास दो पार्ट मिलेगा। कौन सा पार्ट? एक तो ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल है, और एक आधा रोप जिसका मास होगा m/2 क्योंकि हम आधे लेंथ से कट किए, और एक ये आधा रोप जिसका मास होगा m/2। अब इस पे लगेगा टेंशन इधर और इस पे लगेगा टेंशन इधर। फिर आप क्या करिएगा, अगेन इसका एफबीडी बनाइएगा। इस पे एक्सेलेरेशन इधर है तो इसका एफबीडी बनाइएगा तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाइएगा। नेट फोर्स माइनस टी माइनस जीरो, मास कितना है m प्लस m/2, ठीक है। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन हम यहां से ये कैलकुलेट करके आए हैं, आपके पास आंसर आएगा। जब रोप को आप आधे से कट करिएगा तो यहां जो टी डैश है, टी डैश कैसे आएगा, T1 माइनस जीरो, टोटल मास m प्लस m/2 इंटू एक्सेलेरेशन जो हम कैलकुलेट करके आए हैं, वैल्यू रखिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक बेसिकली यूनिफॉर्म रोप है, मास टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, और इस पे फोर्स लगाते हैं F। तो x डिस्टेंस पे कितना टेंशन लग रहा है रोप पे वो बताना है। तब आप क्या करिए, x डिस्टेंस पे जाकर के इस रोप को कट कर दीजिए। तो जैसे ही रोप को कट करिएगा तो एक तो आपको x लेंथ का रोप मिलेगा, ये देखिए, और एक मिलेगा आपको, टोटल लेंथ l था तो एक मिलेगा l माइनस x लेंथ का रोप। अब आप क्या करिए, इन दोनों लेंथ के रेस्पेक्ट में आप इस रोप का मास कैलकुलेट करिए। टोटल मास m है तो कैसे कैलकुलेट करिएगा, ध्यान से सुनिए। पहले हम x मास का कैलकुलेट करते हैं। अगर लेंथ टोटल l है रोप का तो मास m है, अगर लेंथ 1 होगा तो मास m/l होगा, और x लेंथ है तो मास इसका हो जाएगा m/l इंटू एक्स। तो इसका मास आ गया m/l इंटू एक्स। इस पे टेंशन इधर लगेगा क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, और नेट फोर्स इधर है तो नेट फोर्स, पहले तो आप एक्सेलेरेशन निकालिएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स है आप टोटल मास m, क्योंकि रोप का पूरा मास m है, और फिर इस x लेंथ पे आप फोर्स बैलेंस करिएगा, F नेट इक्वल टू एम ए। F नेट इस पे t माइनस जीरो, मास इसका m/l इंटू एक्स, और एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके आए हैं तो ये टेंशन आ जाएगा। सिमिलरली l माइनस x लेंथ का कैसे मास आएगा, l लेंथ का मास है m, यूनिट का होगा m/l, और l माइनस x का होगा m/l इंटू l माइनस x। तो यहां से इसका मास आ गया। इस पे नेट फोर्स लगाइए, इस पे टेंशन इधर है तो यहां से कट किए तो इस पे टेंशन इधर होगा, पुलिंग फोर्स, फोर्स इधर है तो एक्सेलेरेशन इधर है, तो आपको F माइनस टी मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके आए हैं तो यहां से ये टेंशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक लिफ्ट में बेसिकली एक रोप रखा हुआ है जो नॉन यूनिफॉर्म रोप है और ब्लॉक है। आपको पूछा है ए पर और बी पर टेंशन बताइए। आपको ब्लॉक का मास गिवन है, रोप का मास गिवन है, ठीक है, और पूरा लिफ्ट जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ओर से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ए पे पूछा तो आप ए को कट करिए। ए को कट करिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा, 5 kg ब्लॉक पे नीचे ग्रेविटी 5g, ऊपर टेंशन, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स तो TA, नेट ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो यहां नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाइएगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो वो आएगा TA माइनस 5g, क्योंकि एक्सलेशन ऊपर है ना तो TA माइनस 5g। अगर एक्सलेशन नीचे होता तो 5g माइनस TA, तो TA माइनस 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन तो आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है तो यहां रखिएगा 3, तो ये आपके पास TA आ जाएगा। सिमिलरली बी पे पूछा है, और बी देखिए मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ऊपर वाले का 1 kg और नीचे वाले का 1 kg, ठीक है। तो यहां से कट करिएगा तो आपके पास दो सिचुएशन मिलेगा, एक तो ये रोप और ये ब्लॉक 5 kg और रोप का 1 kg, ठीक है, और ऊपर पुलिंग फोर्स यानी कि टीवी लगेगा। तो नीचे टोटल लगेगा 6g और ऊपर टीवी और ऊपर एक्सेलेरेशन है तो यहां से नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी टीवी माइनस 6g इक्वल टू मास टोटल है 6 इंटू एक्सेलेरेशन है 3, यहां से टीवी आ जाएगा। देखिए जो सेकेंड पार्ट था, बी पॉइंट पे हमने कट किया, टोटल मास 6 kg हो गया,
एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टीवी निकालना है, नेट फोर्स इक्वल टू ma कर देंगे, आंसर आएगा।